अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। स्पेन का शहर बार्सिलोना, यहाँ का एक बिजनेसमैन, नाम है इनका नोमान कैसर, और तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पाकिस्तान आते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद ये खबर आती है कि सीसीडी के साथ मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में नोमान कैसर पार हो गया। अब नोमान कैसर ने स्पेन में बैठकर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी निजी साइकिल कंपनी के मालिक के छोटे बेटे को शूटर्स के जरिए से करवाया, ये इल्जाम है इन पर। इसके अलावा और भी कुछ मुकदमात हैं जो इन पर दर्ज हैं। कल क्यों करवाया था, वजह क्या बनी, झगड़ा क्या हुआ था, और उस टाइम पर कौन से शूटर थे जिनके जरिए से करवाया था, शूटर्स का ताल्लुक कहाँ से था, और शूटर्स को सुपारी कितनी दी गई थी, ये सब कुछ। और इसके अलावा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है सीसीडी की जानिब से, मैं आज के इस व्लॉग में आपसे वो भी शेयर करूंगी। इसके साथ साथ सारी की सारी जो सूरत हाल है उस पर इनका जो लीगल एडवाइजर है जो कि स्पेन में है, वो भी एक लीगल स्टेटमेंट देते हैं। मैं वो भी आपसे इसी व्लॉग में शेयर करूंगी। जो नोमान कैसर हैं उनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से था। नोमान कैसर की बहन की शादी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मशहूर निजी साइकिल की कंपनी के मालिक के छोटे बेटे के साथ होती है। नाम है कंपनी के मालिक का अमजद शरीफ काजी। इनके 3 बेटे हैं और जो सबसे छोटा बेटा है उसका नाम है माज। अब जो बहन की शादी होती है वो माज के साथ होती है। अब दोनों फैमिलीज बिजनेस टाइकॉन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, नाम आता है सेठों में। तो दोनों के पास जो पैसा है वो खुल्लम खुल्ला फरवानी है। तो ये शादी खूब धूमधाम के साथ रवाज पूरे करके, रस्में पूरी करके, वज गज के ये शादी की गई। बदकिस्मती ये है कि जी ये शादी मामूली वजूहात की बिना पर चल ना पाई, अनबन जारी रही और फिर तलाक हो गई। डेफिनेटली जब डिवोर्स हो गई तो बहन नोमान कैसर की वापस आ गई। अब ये वो बात थी जो नोमान कैसर के अंदर बहुत बुरी तरह से चुभती थी बार बार के बहन को दाग लगा दिया, इतने बड़े बिजनेसमैन की बहन के साथ ये हो गया, और इस तरह की बहुत सी चीजें उसके अंदर ही अंदर गरज पाल रही थी। नोमान कैसर खुद चला गया स्पेन और फिर अपने बीवी बच्चों को भी स्पेन में अपने पास बुला लिया और एक ठीक ठाक बड़ा बिजनेस टाइकॉन बन गया। अब जनाब नोमान कैसर जो है उसने स्पेन में बैठकर शूटर्स हायर करके उनको पैसों का लालच दिया, उनके साथ डील तय की। इसके साथ साथ ये भी ऑप्शन उनके आगे रखा कि जिस मुल्क में कहोगे वहां पर तुम्हें सेटल करवा दूंगा, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन बन चुका था। तो शूटर्स जो हैं उन्होंने इस डील पर एग्री कर लिया। अब शूटर्स ने मास की रैकी शुरू की, ये कब घर से निकलता है, ये कब घर आता है, ये किसके साथ जाता है, इसका ड्राइवर कौन होता है, गाड़ी कौन सी होती है, कितने बजे जाता है, कितने बजे आता है, क्या टाइम टेबल है, उठना बैठना कहाँ है, क्या कोई गनमैन गार्ड साथ होता है, नहीं होता, क्या चक्कर क्या है, सारी रैकी सुथरी करके की। और फिर 2023 में मास को मार दी गई और हो गया। अब मास को कल नोमान कैसर के हायर करदा शूटर्स ने किया, ये बात दूर दूर किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी फैमिली में से कि ये शूटर्स हायर करेगा। सब यही जानते रहे और समझते रहे कि शादी हुई, ठीक है, फिर नहीं बन सकी, डिवोर्स हो गई, वो अपने घर, ये अपने घर। वो ये नहीं जानते थे कि इस हद तक ये जाएगा कि बंदा ही मरवा देगा शूटर्स के जरिए। उनके कानों कान की खबर नहीं है। अब शूटर्स ने जब कर दिया तो उसके बाद वो दुबई फरार होने की खूब तैयारी में थे कि पुलिस ने फरार होने से पहले शूटर्स को दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद थाने ले आए और फिर जनाब तफ्तीश हुई। तफ्तीश के दौरान शूटर्स ने ये बताया कि नोमान कैसर के कहने पर हमने किया मास को। कितने में डील हुई, क्या हुआ, कौन से मुल्क में सेटल होने की ख्वाहिश इनकी तरफ से थी, क्या क्या मामला था, ये सारा कुछ तफसील के साथ पुलिस को बताया गया। पुलिस ने सारी बात बताई कि किसके कहने पर ये सब हुआ, और वो हैरान और परेशान हो गई फैमिली जब उनको पुलिस ने ये बताया कि इसने ये कर दिया। ना सिर्फ नुमान कैसर बल्कि और भी बहुत से ऐसे घराने हैं जहां पर
बदकिस्मती है कि नहीं बन पाती तो डिवोर्स हो जाती है। अब ये नहीं है कि हर खानदान जो है वो पीछा करके सालों बाद उसको करवाते हैं। तो ये सब बड़े हैरान थे इस बात पर। जनाब, पुलिस ने इंटरपोल के जरिए से रेड वारंट हासिल किए और स्पेन में इन्फॉर्म किया गया, तो स्पेन की हुकूमत ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसके खिलाफ घेरा तंग किया और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक मजीद इसको यहाँ पर रहना अलाउ नहीं था। सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे थे, लीगल इश्यूज आ रहे थे, जिसकी वजह से इसको मुल्क छोड़ना पड़ा। और फिर इसने ये फैसला किया कि मैं पाकिस्तान जाकर केसेस को अपने फेस करता हूँ। और इसी मामले में फिर ये कुछ दिन पहले पाकिस्तान आया। आते सार जो ये का केस है, सबसे पहले अदालत से इसने इस चीज की बेल ली। अब ये बेल पर था जनाब, अचानक से बेल होने के बाद ये मंजर आम से गायब हो गया। किसी बहन से, भाई से, फैमिली से, बच्चों से रास्ते में नहीं था जब ये मंजर आम से गायब था। उसके कुछ दिनों के बाद मीडिया वालों को ये खबर आती है कि रहीम यार खान के इलाके में नोमान कैसर का सीसीडी के साथ मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें ये हलाक हो गया। इस हवाले से सीसीडी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहते हैं कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि नोमान कैसर नामी एक शख्स सीसीडी के साथ मुकाबले में मारा गया। ये दावे हकीकतन बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं और गुमराह कुन हैं। सीसीडी ने वाजे किया है कि मज़कूरा शख्स की मुबैना मौत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। नोमान कैसर के समेत 2 मुकदमात में मुलव्विस था, जिसकी तफ्तीश सीसीडी ने की। इसने अपने साबिक बहनोई को किराए के कातिलों के जरिए करवाया जब वो कल के वक्त जानबूझकर स्पेन में था। तफ्तीश मुकम्मल होने पर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे अदालती तहवील में भी दे दिया गया। बाद अज़ा उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। ये कहना है सीसीडी का, यानी ये सीसीडी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। नोमान कैसर के लीगल एडवाइजर जो कि स्पेन में होते हैं, नाम है उनका राजा नामदार इकबाल, उन्होंने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। वो अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट तब आई थी जब ये मंजर आम से गायब था, यानी बेल ली, बेल के बाद ये मंजर आम से गायब हो गए। और मंजर आम से गायब होने के दौरान उस वक्त जो लीगल एडवाइजर हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दी, सुनिए जरा। मेरा नाम राजा नामदार इकबाल एडवोकेट है। मैं वकील हूँ यहाँ स्पेन में। कामयाब बिजनेसमैन नुमान कैसर का मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। उनके लीगल मामलात को मैं देखता हूँ। नुमान पाकिस्तान गए थे एक मुकदमे का सामना करने के लिए, जो झूठा मुकदमा था। उन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी अदालतों पर एतमाद करते हुए उन्होंने अपने आप को पेश किया अदालत के सामने। तो पाकिस्तान जाने के बाद नुमान पर 4-5 झूठे मुकदमात बना दिए गए। अदालतों ने बेल दी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस एक के बाद एक मुकदमा बना रही है और उन्हें कैद कर रही है। नुमान आज भी किसी नामालूम मकाम पर हैं और पुलिस और सीसीडी की कस्टडी में हैं। यहाँ यूरोप में यहाँ की अदालतें, यहाँ के वकला मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में फैसले कौन करता है। अगर एक मौजूद अदालत फैसला देती है तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता। तो मेरी पाकिस्तान में अक़वाम बाला से और सीसीडी के सरबराह से रिक्वेस्ट है कि नुमान कैसर के मामले को नहायत बारीक बीनी से देखा जाए, और ये इंसानी हकूक़ का मसला है। अगर उन पर कोई केस है तो अदालतें मौजूद हैं, जो अदालतें फैसला करेंगी। नुमान इसलिए पाकिस्तान गए हैं कि वो उसका सामना करेंगे। और मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहब से रिक्वेस्ट है, वो कहती हैं कि वो कौम की माँ हैं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि नुमान कैसर जिन्होंने अपने आप को कानून के सामने पेश किया, अदालत में पेश हुए, उनका जो मुकदमा है उसका फैसला कानून के मुताबिक होना चाहिए, ना कि मावराए कानून मावराए अदालत फैसले होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े नाम जो पुलिस मुकाबलों में पार हुए, इन तमाम के मुतल्लिक ये कॉन्सेप्ट था कि बाहर जाओ और छुप जाओ। अब उनके ऊपर पर्चे 2 हैं, 10 हैं, 50 हैं या 100 हैं, ये मेरी डिबेट नहीं है। वो पर्चे सच्चे हैं, वो पर्चे झूठे हैं, वो पर्चे गोल हैं। वो फैसले अदालत करेगी, तफ्तीशें पुलिस करेगी, इदारे करेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कि बंदा मारो बाहर भाग जाओ, किसने पकड़ना है, ये कॉन्सेप्ट अलबत्ता क्लियर हो चुका है। बड़ा हो छोटा हो, क्रिमिनल बाहर भी अब नहीं बच सकेगा। जो भी कोई
करवा के बाहर भागेगा, इंटरपोल, पुलिस, सीसीडी एक्टिव होकर वहां से उसको पाकिस्तान ले आएंगे और फिर केसेस जो हैं उसको फेस करना ही पड़ेगा। खुद को यह समझना कि बाहर भागो बंदा महफूज, अब ऐसा नहीं है। बहुत सी मिसालें माजी में हमारे सामने तीफी की, इससे पहले एक सरगोदा के जो शफकत था उसकी बेशुमार मिसालें हैं। ये तासुर गलत हो चुका, अब ऐसा नहीं होगा। क्रिमिनल ये मत सोचे कि वो पाकिस्तान में महफूज है, क्रिमिनल ये मत सोचे कि वो स्पेन में महफूज है, क्रिमिनल ये मत सोचे कि वो यूके में महफूज है या दुबई में महफूज है। महफूज वो कहीं नहीं है। अगर उसने गुनाह किया, गलत किया, क्राइम किया तो जवाब तो देना पड़ेगा। थैंक यू।